नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ओसीडी हमने बहुत लोगों के मुझे सुना है कि इसको इस चीज़ की ओसीडी है, उसको उस चीज़ की ओसीडी है। तो ओसीडी होती क्या है एक्चुअली? ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव का मतलब आपको पता है कि ऑब्सेशन किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। किसी चीज़ के विचार के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ का भी ऑब्सेशन हो, उसी को बोलते हैं ऑब्सेशन होना किसी चीज़ का। कंपल्सन मतलब कि वो जानबूझ के, चाहे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, टहल रहे हैं, फिर भी उस चीज़ का विचार आपके मन से नहीं जा रहा है, तो उसको उसी ऑब्सेशन के प्रति कंपल्शन होने को ही बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। और ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी थॉट आता जा रहा है, ये एक तरीके से बीमारी है जिसको कि डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बहुत सीरियस बीमारी है अगर उसको ध्यान से ना दिया जाए। तो इसका उदाहरण है, जैसे किसी को बार बार ये लगे कि उसके हाथ गंदे हैं और वो पूरे दिन में कई बार हाथ धुल रहा है, मतलब 2 दिन में पूरा साबुन ख़त्म कर दे रहा है, इतना हाथ धुल रहा है, और उसके बाद भी उसको ये दिक्कत आ रही है कि लग रहा है उसका हाथ गंदा ही गंदा है, उसका हाथ साफ़ नहीं है, बार बार वो हाथ धुलने के लिए जा रहा है। या किसी को किसी घर में ही कोई चिंता हो जाए कि घर उसका गंदा है, बार बार घर ही साफ़ करने में लगा रहता है वो, तो ये ओसीडी होती है, इसको ओसीडी ही बोलते हैं। या दूसरे टाइप का होता है, ये तो चलो किसी चीज़ के प्रति हो गया, दूसरा हो गया डाउट्स होना, जैसे उसको शक लगा रहता है, किसी चीज़ का भ्रम रहता है हमेशा, कि जैसे मान लीजिए किसी ने गैस बंद किया, फिर भी उसको बार बार कम से कम दसियों हज़ारों बार पूछेगा, बार बार सबसे पूछेगा, फिर भी उसको डाउट लगा रहेगा कि उसने गैस बंद किया है कि नहीं बंद किया है। उसने गैस पे चढ़ा दिया है कुछ, तो उसको बार बार डर लगा रहेगा, नहाने चला गया तो भी चिल्लाएगा वहाँ से कि गैस बंद किया है कि नहीं बंद किया, मतलब हर चीज़ का डर लगा रहना, शक रहना, उसको हर चीज़ का डाउट करते रहना, ये भी ओसीडी की बीमारी के ही लक्षण है। तीसरा, किसी विचार का बार बार आना, ऐसा विचार बार बार कि जिसको पीछे ही ना छोड़े वो विचार उसके दिमाग से। जैसे मान लीजिए कोई बेड पे बैठा हुआ है और बेड पे बैठे बैठे उसके दिमाग में विचार आ गया कि जैसे ही मैंने पैर नीचे रखा वैसे ही मेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी, तो ये विचार उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आ रहा है, जिसकी वजह से वो डर रहा है, और डरने की वजह से वो क्या हो रहा है, उसके दिमाग में उसी चीज़ की ओसीडी बैठी हुई, डर बैठ गया है। ये कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव विचार जो है वो डर भी पैदा कर देता है किसी न किसी तरीके से, और उसी डर को ख़त्म करने के चक्कर में इंसान कोई ना कोई एक्शन लेने लगता है और वही उसका कारण बन जाता है नुकसान करने का। चलिए अभी पहले तो टाइप्स पढ़ लेते हैं। चौथा जो है वो है सिमेट्री में रहना, यानी कि कोई चीज़ को सिमेट्रिकल करने के चक्कर में वो हर चीज़ को, जैसे पहले ये कर लें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, उसके चक्कर में बहुत समय व्यर्थ कर देगा वो अपना। तो ये भी एक तरीके की ओसीडी। किसी को आप देखेंगे कोई काम करने में बहुत समय लगा देते हैं, वही काम जो चीज़ 5 मिनट की होगी वही काम करने में वो आधे घंटे लगा देंगे। इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल वे में करेंगे कि मान लीजिए सब्ज़ी बनानी है तो एक एक पत्ते को सीधे सीधे रखेंगे, फिर एक एक चीज़ को अलग अलग करेंगे, फिर बनाएंगे, तो मतलब वो समय बहुत ज़्यादा ले लेंगे नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में किसी कार्य को करने के लिए। तो ये जो चारों सिम्टम्स मैंने बताए, टाइप्स बताए मैंने ओसीडी के, वो कौन कौन से थे? पहला तो था कि उसको बार बार किसी चीज़ का शक रहेगा कि मुझे वो काम करना है, मैंने कर लिया है कि नहीं कर लिया, वो बार बार कोई काम करने के लिए उतारू रहेगा, रिपीटेटेड कोई हरकत करेगा, पहला टाइप ये है। दूसरा है कि वो शक करेगा किसी चीज़ के ऊपर, किसी विचार के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर बहुत शक करेगा। तीसरा है कोई विचार उसके मन में बार बार आएगा जो उसको सताएगा, परेशान करेगा, बार बार वो विचार परेशान करेगा उसको। और चौथा है किसी चीज़ को सिमेट्री में करने का उसका एक पैटर्न बन जाएगा कि कोई काम को करना है तो बहुत सिमेट्रिकल ऑर्डर में करने की वजह से बहुत समय लगा देगा वो। चलिए, तो ये इसका रीज़न क्या होता है? ये जो ओसीडी होती है उसका जो रीज़न होता है, ये हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में हमारे सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाता है, जिसकी कमी हो जाती है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से ही ये डिसऑर्डर हो जाता है इंसान को। तो ये तो मेडिकल टर्म है, चलिए ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये जो पहली बात तो खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए इंसान को अपना। दूसरा जेनेटिक भी होता है, कई बार ये जेनेटिक हो जाता है, और दूसरा एनवायरमेंटल से भी हो जाता है। एनवायरमेंटल से कैसे होगा? जैसे मान लीजिए किसी को कोई चीज़ का धोखा मिल गया, परेशानी, बिट्रेयल हो गया किसी चीज़ से, या कोई बात ऐसी है जो उसको बहुत आघात पहुंचा चुकी है, तो जिसकी वजह से, या कोई बार बार उसको टोकते रहे हैबिट में, जैसे बच्चा है मान लो, उसको बार बार टोका गया हो किसी चीज़ के लिए, तो वो उसके विचार वाला ओसीडी उसको बार बार हो जाता है कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है काम करने की। तो यानी कि ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये एनवायरमेंटल भी हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ट्रीटमेंट इसका कैसे सही हो। अगर कोई बच्चा या कोई इंसान ग्रसित है, मान लीजिए, ये पता तो चलता नहीं जल्दी से कि ओसीडी हो गई है किसी को, लेकिन अगर ये ध्यान न दिया जाए तो ये बहुत बड़ा रोग बन सकता है।
इसीलिए अगर कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है घर में या बच्चे में या किसी इंसान में, तो उसको हमारा नज़र उस पर होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि एक तरीके की बीमारी है इसका, और इसका इलाज भी संभव है। तो इसका अब हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो पहला मेडिकल टेक केयर करें। मेडिकल में आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको दवा देंगे। कुछ दवाओं के नाम जैसे TCAs हमने देखा था, जैसे ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, इसको कुछ देते हैं, या और भी दवाएं होती हैं जो जिस दवाओं का काम क्या होता है कि ये जो लेवल होता है इनका सेरोटोनिन लेवल को जो हमारे ब्रेन में कम हो जाता है, जिसकी कमी से हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहे हैं, तो उस लेवल को सही करने में ये मदद करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो डॉक्टर से संपर्क में जाने पे ही पता चलेंगी कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना उसके अंदर कमी आई है। दूसरा जो हम लोग जानते हैं, वो हम लोग जो करवाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर करवाते हैं, वो होता है साइकोथेरेपी होती है जो काउंसलिंग के थ्रू हम लोग करते हैं, जिसको एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन नाम देते हैं। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जिस भी वजह से उसका रीज़न पता करते हैं कि OCD उसको किस प्रकार से हो रही है, किस तरीके की OCD है किसी भी बच्चे में या किसी भी इंसान में, उसका हम लोग कॉज पता करके उसी कॉज पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात की थी कि जैसे कि कोई माता जी हैं, वो बिस्तर से उतरने से पहले सोचती हैं कि मेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी मान लो, ठीक है, तो उन्होंने अपना समय और वेट कर लिया और उस डर को ख़त्म करने के लिए वो एक्शन उन्होंने लिया। क्या एक्शन लिया कि डर को ख़त्म कैसे करना है, बेड से पैर नीचे नहीं रखना है, कहाँ रखना है, फिर से वापस ऊपर रख लेना है। तो वो उनके दिमाग में ये भय आ गया और वो भय को बार बार और आग लगा रही हैं और मुद्दा बढ़ा रही हैं एक्शन कर करके। तो उन्होंने जब एक्शन कर लिया कि पैर को नीचे ना रखे, वापस ऊपर रख लिया, ताकि उनका जो डर पैदा हुआ दिमाग में कि ये ऐसा करने से ऐसा ना हो जाए, तो वो डर उनका ख़त्म हो गया वहाँ से। ठीक है, उधर वो शांति करी बैठ गई, जो काम उनको और करना था वो रुक गया उनका वहाँ पे। वो उन्होंने अपने मन को सेटिस्फाई कर दिया ये काम ना करके कि हाँ ये काम अगर मैं पैर नीचे रख दूँगी तो मेरे बच्चे की डेथ हो जाएगी। चलिए ठीक है, थोड़ी देर तक उन्होंने अपने आप को काबू किया, फिर नीचे उतर के आई और फिर वो ब्रश करने गई। वहाँ पे भी उनके दिमाग में आ गया कि अगर ये जो ब्रश मुँह में है, अगर ये कुल्ला नहीं कर देंगी तो उनके बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो वो एक विचार बार बार एक्शन को पूरा कर देने से वो उस पर हावी होने लगता है। यानी कि एक बार अगर उस एक्शन को, जैसे कोई नेगेटिव विचार आया, उस नेगेटिव विचार की आपूर्ति करने के लिए कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये हो जाएगा, अगर उसने आपने उस काम को पूरा कर दिया तो वो विचार जो है वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा। बार बार उस टाइप के विचार आपको हर काम पे आएंगे। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि कौन सा विचार किसी को परेशान कर रहा है और उस विचार को अगर दिमाग में आ रहा है तो उसको कैसे हटाना है, यानी उसके एक्शन नहीं करने हैं हमें। मान लीजिए बस पे चढ़ते समय अगर हम ऐसा करें तो ऐसा ना हो जाए, नहीं, नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको वहीं पे रोक दीजिए। आपके सोचने से कुछ नहीं होना है, पहली बात तो ये जान लीजिए। ये एक थेरेपी है कि अगर आपको विचार, मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा है तो उसको आप वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि आपके सोच लेने से कुछ नहीं होना है, जो होना होगा वही होगा। तो पहली बात तो इसकी थेरेपी यही है कि नकारात्मकता को हटाएं। दूसरा, मेडिटेशन करें, प्रॉपर अपने सर की अच्छे से मसाज करें। तीसरा, चौथा ये है कि रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुने, ठीक है, योगा करें, प्राणायाम करें। थोड़ा अपने प्राणायाम करने से आपके जो मस्तिष्क है वहाँ पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होगा, आपकी श्वास जो है वो आपके अच्छे से काम करेगी, नियंत्रण में रहेगी। और उसके बाद नेचर में जाके कुछ समय अपना नेचर समय बिताएं, घास में जाके बैठें, चिड़िया को देखें, वॉच करें, नेचर प्रकृति को देखें, ठीक है। और उसके बाद हंसी मजाक वाले सीरियल्स देखें, बहुत ज़्यादा सीरियस सीरियल्स ना देखें, हंसी मजाक वाले सीरियल्स देखें, और जिससे कि आपका मन खुश रहे, प्रसन्न रहने की कोशिश करें। अच्छे लोगों का संगति रखें। सबसे अच्छी बात यही है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो आपको नकारात्मकता से घेर रहे हैं, उनसे दोस्ती अपनी तोड़ दें। अच्छे लोगों की संगति में रहें, जिससे ये जो OCD की बीमारी है ये आराम से सही हो सकती है। और आप स्वयं भी पहचान सकते हैं कि कहीं आप OCD का शिकार तो नहीं है। यदि आप या आपके घर में या आपके अगल बगल कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले, उसको सही सलाह दें, सही गाइडेंस दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।